Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So today again we are going to discuss some of the very important MCQs और हम यूनिट वाइज MCQs को कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड जो दिसंबर 2024 के अंदर हमारा जो एग्जाम हुआ था। जनरली तो वैसे तो जनवरी के अंदर हुआ था बट दिसंबर 2024 साइकिल का था वो एग्जाम। तो उसके अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट का जो जितने भी PYQs आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इस वीडियो के अंदर हम उसे कवर करेंगे। और पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स जो दिसंबर 2024 में बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट से क्वेश्चन आए थे, बिजनेस फाइनेंस से जो क्वेश्चन आए थे, वो सारे अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सो इट्स कंप्लीटली अ सीरीज, एक सीरीज के अंदर ये प्रॉपर चीज चल रही है जिसके अंदर हम दिसंबर 2024 के अंदर जितने भी कॉमर्स का जो हमारा एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं तो यूनिट वाइज MCQs को कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम दिसंबर 2023 का करेंगे, जून 2024 का करेंगे, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सो कि ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हमारा ये वाला टॉपिक भी क्लियर करते हैं। यूनिट नंबर 1 ये वाला है हमारा। तो यूनिट नंबर 1 के कितने क्वेश्चन आए थे हमारे, लेट अस नाउ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा थ्योरी से है और किसने दी थी थ्योरीज, उससे है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो ये थ्योरीज वाला जो टॉपिक होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो ट्राई टू डू इट। सो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी। डेविड रिकार्डो। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी। तो इसका डी का 4 हो जाएगा, ए का 2 डी का 4, ए का 2 यहाँ है, डी का 4 यहाँ है। ठीक है, और यहाँ है तो बाकी सारे हट जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2 से ही हो जाता हमारा। बाकी दूसरे भी कर लेते हैं। फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या 2x2x2 मॉडल, ये किसने दिया था, ये हमारे हेक्सर एंड ओहेलिन ने दिया था। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है बर्लर की है, सो ये वाला यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगेन मैं आपको एक और नोटिफिकेशन एक देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन जो रिगार्डिंग है मेरे प्राइवेट बैच से, रिगार्डिंग जो आपको यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाएगा अच्छे से। तो ये बैच अभी करंटली चल रहा है। इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मुझे। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना और बता देना कि जून के लिए मेहनत करनी है, दिसंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो यानी कि ये वाला जो बैच है ना, ये आपके लिए वैलिड रहेगा आपके फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए भी। अगर जून में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यू कैन गिव योर अटेम्प्ट दिसंबर में भी, तब भी ये वैलिड रहेगा। तो आपको वैलिडिटी पूरी मिलेगी। नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड होंगे आप लोगों को, रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है, प्लस में लाइव सेशंस हम लोग करेंगे और आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर हम रेगुलर, जैसे ही हमारी कोई यूनिट कंप्लीट होती है देन हम मॉक टेस्ट लगाएंगे पूरा प्रॉपर्ली यूनिट वाइज, एंड ऐसे करके MCQs को मैं आपको कवर भी करवाऊंगा, PYQs भी कवर करवाऊंगा। तो काफी एक पूरा पैकेज है 100%। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिल्कुल इतने से अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, इतना तो तुम 2 दिन में खर्च कर देते हो खाने पे, इतना इन्वेस्टमेंट कर दोगे, मैं तुम्हें गारंटी कह सकता हूँ कि तुम अपने यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रिपरेशन में काफी आगे बढ़ जाओगे। और अगर यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रिपरेशन आपने कर लिया है तो आधा प्रिपरेशन आपका यूजीसी नेट मैनेजमेंट का ऑलरेडी डन हो जाता है, तो इसका और फायदा है। ठीक है, तो अगेन जो लोग CVT वाले बच्चे हैं, जो MCOM में अभी जिन्होंने दाखिला लिया है, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं 999 ओनली में ही ये वाला प्रोवाइड करवाऊंगा। पेपर 2 का बैच है ये, आप जरूर से आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग निकाल लेते हो JRF तो आपका मैं 1/5 फीस भी आपको लौटा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गो एंड लेट्स कंटिन्यू आज के हमारे MCQs। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? जनरली ये मतलब होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लेस हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। ये हमारे पास करंटली एक सिचुएशंस हैं, बट यहाँ पर इसका और भी मीनिंग होता है। लेकिन एक नोशन ये भी है, एक आइडिया ये भी है कि ये वाला सिचुएशन, इसको ठीक करने का इनमें से कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है। तो मतलब कुछ तो इनमें से मॉनेटरी मेजर होंगे ना, मतलब बाकी 3 तो मॉनेटरी मेजर होंगे। देखते हैं कि कौन से मॉनेटरी मेजर है। मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मनी सप्लाई को आप कम कर देते हो। ठीक है, RBI विल रिड्यूस द मनी सप्लाई, कैसे भी करके, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, या जैसे भी, तो मनी सप्लाई को हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, इट इज अ मॉनेटरी मेजर। डीवैल्यूएशन, जब जानबूझकर गवर्नमेंट आपके करेंसी को डीवैल्यूएट कर देती है सो एज टू इंक्रीज दी एक्सपोर्ट्स, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी 60 रुपए था और अब $1 हो चुका है 80 का, विच मीन्स कि अब बाहर वाले लोगों को ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट है आकर लेकर जाना अपने गुड्स। ठीक है, मतलब हमारे गुड्स।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इफ यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये मॉनेटरी मेजर ही होता है, ये दोनों मॉनेटरी मेजर है। फिर है आपका एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल यही है, फॉरेन एक्सचेंज को आप कंट्रोल में रखते हो सो एज टू इंक्रीज दी एक्सपोर्ट्स, ये भी हमारा मॉनेटरी मेजर होता है। ये तीनों हमारे मॉनेटरी मेजर हैं। लास्ट है अबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, या बेसिकली मैं बोलूं टैक्सेस को एक्सपोर्ट के ऊपर से कम कर देना वगैरह वगैरह, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। तो ये वाला जो मेजर है ना, ये होता है फिस्कल मेजर। इट इज फिस्कल मेजर। फिस्कल का क्या मतलब है? टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये फिस्कल मेजर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर, इट्स अ फिस्कल मेजर। चलो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए करते हैं। सो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको लास्ट में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाया है। WTO 1995, ठीक है। UNCTAD आई थिंक इट इज 1967 और व्हाट। नाफ्टा तो 994 है, 1994 1964 आई थिंक इट इज UNCTAD 1964। चलिए एक बार ही देखते हैं। बी का 4th है और सी का 2 है। बी का 4th है, एक में ही है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। सी का 2 है, हाँ सी का 2 है, तो डी का हमारा हो जाएगा 1 और UNCTAD 1964। चलिए तो 2 से हो जाता हमारा आंसर वैसे तो। वेरी नाइस, डन होता है ये भी। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये प्रॉपर मैंने आपको करवाया है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टॉपिक का नाम है, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको करवाया। चलो चेक करो। यहां पर होता है सबसे पहले PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, देन आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो मेंबर कंट्रीज होती है जिन्होंने अपने बीच में एग्रीमेंट किया होता है, दे यूज टू अबॉलिश और दे यूज टू रिड्यूस द टैरिफ्स, और बेसिकली अबॉलिश द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो यहाँ पे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया जाता है या अबॉलिश किया जाता है। उसके बाद आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज होती है वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रख लेती है बाकी सारे अदर नॉन मेंबर नेशंस के प्रति। फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट एज द नेम सजेस्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट मार्केट विच मीन्स यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूवेबल होगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाएंगे हम लोग, अबॉलिश हो रहा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। यहां पर FTA प्लस में एक्सटर्नल, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं हम यहाँ पे, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। और फिर हमारा आता है कॉमन मार्केट के अंदर कस्टम यूनियन को ऐड करते हैं, प्लस में जो भी मैंने आपको बताया फ्री फ्लो, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है आपका इकोनॉमिक यूनियन। इसका क्लासिकल एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, जहां पर आप मॉनेटरी पॉलिसी एक कर देते हो, ठीक है, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर रख लेते हो, तो या फिर कॉमन करेंसी भी हो सकती है। तो यूरोपियन यूनियन इज द राइट, मतलब इज द एग्जांपल यहाँ पर। और फिर आता है पॉलिटिकल यूनियन, कॉमन गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है। सो कैसे होगा ये, पहले आएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज द फर्स्ट वन, कस्टम यूनियन सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड देन फिफ्थ वन। BCDEA फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी नाइस एवरीवन, ये भी डन होता है हमारा। चलो जी। डैश इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशंस हेल्ड इन 1944। तो ब्रिटन वुड सिस्टम या ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, कब हुई थी, 1944 में हुई थी, जहां पर 44 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए थे या 47 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया था और कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बैच के अंदर भी करवाई हुई है। सो इन्होंने जो यहाँ पर चीज निकाली या फिर इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, दो इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया था, IMF एंड IBRD, ठीक है, जिसे आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो ये दो ट्विन सिस्टर्स यहाँ पर निकल कर आई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा IMF एंड IBRD दोनों। तो इस क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्विटी है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो IMF एंड IBRD इज द राइट ऑप्शन हेयर। और यहाँ पर ये चीज समझो कि US डेलीगेट्स भी आए थे और UK वाले डेलीगेट्स भी आए थे जिन्होंने अपने अपने थॉट्स रखे थे, ठीक है। UK के जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे, उन्होंने अपना एक न्यू करेंसी बताई थी, एक रिजर्व करेंसी जिसका नाम था बैंकोर, बट उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और US डेलीगेट जो थे हैरी वाइट करके, उनका जो रिकमेंडेशन था वो यहाँ पर अपनाया गया कि हम लोग गोल्ड
और डॉलर को पैग कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला अपनाया गया और यहाँ से एक डॉलर वाला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम निकल कर आया, जिसे ब्रिटन वुड्स सिस्टम भी बोला जाता है। तो वो काइंड ऑफ समरी मैंने आपको दे दिया, डन हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, ये दोनों आंसर सही है, यानी कि एम्बिग्विटी थी इस क्वेश्चन के अंदर, एंटी ने डिस्कस करके सही आंसर दिया होगा, या फिर इसको ड्रॉप किया होगा, या सभी को आंसर दिया होगा, या जिन्होंने IMF और IBRD पे क्लिक किया है सिर्फ उनको ही आंसर मिला होगा, क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिले होंगे। Which of the following is a situation of adverse balance of trade? Again, balance of trade adverse कब होगा कि भाई जब एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये वाली सिचुएशन एडवर्स होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज? इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी थी, चलो पढ़ते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अजम्पशंस है, वो क्या होता है कि यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये जनरली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपना लेबर इंटेंसिव रहता है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं रहता है। तो ये तो नहीं होगा, यानी कि नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो ये नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आंसर के अंदर ई जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। तो यानी कि ये अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ओके, इट इज गुड, ठीक है। और ये होता है यानी कि इसको हटा दो, ठीक है, ये नहीं होगा तो इसको हटा दो। सी नहीं होना चाहिए आपके आंसर के अंदर, सी जहां पर होगा उसे हम हटा देंगे, तो ये 3 जगह पर सी है। इसके मुताबिक फोर्थ हमारा आंसर आने वाला है A B एंड E, लेकिन A इज द राइट ऑप्शन। ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बताता है, इट इज ऑल्सो एन अजम्पशन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तो ये गलत है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये अजम्पशन है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे हम कंसिडरेशन के अंदर। तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो हमारा ये गलत हो जाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, इसमें एम्बिग्विटी थी। तो ये चेक करके उन लोगों ने या तो इसको रिमूव किया होगा, हटाया होगा, और सभी को 2 मार्क्स मिले होंगे। और डी तो है, डी और ई तो जरूर होगा, तो डी और ई ही यहां पर सिर्फ मिल रहा है आपको, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सॉरी, डी है, कैरेक्टरिस्टिक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ तो डी है, तो इसको भी यहां पर हटा देंगे। बचा कौन सा, बी ऑप्शन और ई ऑप्शन। सिर्फ बी और ई ही ऐसा है जो सही है यहाँ पर कि भाई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और इसके मुताबिक कहीं पर आंसर नहीं है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेमा? फेमा के फीचर्स कौन कौन से हैं? दिस इज योर होमवर्क, आपको इसको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है इफ यू वांट टू डू इट, ठीक है, कर लेना। तो फेमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ो और फिर आप ये आंसर बहुत आराम से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फर्स्ट ऑन, कब इट केम इनटू फोर्स, कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986। तो इसको आपने टिक कर देना है। दिस इज डन माय फ्रेंड्स। तो इतने ही क्वेश्चन आए थे और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन थे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के भी। 2024 दिसंबर के अंदर जितने भी हमने अभी तक PYQs करे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कर लिया, बिजनेस फाइनेंस का कर लिया, एंड दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस, तीनों के बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो हमें यही दिखाई दे रहा है। बाकी आगे करेंगे हम बाकी यूनिट्स के भी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और वीडियोस आती रहेंगे ऐसे ही। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर। अगर न्यू हो तो ड्यू कॉमर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ये मेरे इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, ये भी आपको ज्वाइन कर लेने हैं, फॉलो कर लेने हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। सारी जगह पर मैं करंटली एक्टिव हूँ और आपको प्रोवाइड करवाऊंगा सारी डिटेल्स। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और आगे चलकर हम डिफरेंट चीजें भी करेंगे, तो उसके लिए भी आपके लिए क्या पता अपॉर्चुनिटीज आए, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।